धन्यवाद मनोज। ये तुम्हारा मेरे प्रति दृष्टिकोण है जो तुमने मेरी इतनी तारीफ कर दी। बहरहाल मंच पर विराजित इंजीनियर विनय चौहान जी जो इस सुंदर शिक्षण संस्था RLSM डिग्री कॉलेज के सम्मानित सचिव हैं, डॉक्टर भुवनेश कुमारी जी जो यहाँ के प्राचार्य हैं, मेरे साथ यहाँ पधारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिर्विद धनंजय दुबे जी जिन्होंने आपको अभी आपके लिए जीवन कैसे जिया जाए, कैसे आप महान बन सकते हैं, अपना जीवन भी उठा सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में भी सहयोगी और सहभागिता आप निभा सकते हैं। ऐसे दुबे जी को मेरा प्रणाम। सुरेंद्र दिवाकर जी जो मेरे साथी यहाँ आए हैं, डॉक्टर रवि कुमार जी जो HOD हैं BEd के, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और आप सब लोग जितने यहाँ पे फैकल्टीज हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरी नेत्रदान के बारे में सेवाओं के लिए कहा है तो मैं आपको एक सूत्र है जो कभी मैंने पढ़ा था, वो आयुर्वेद की एक ग्रंथ में लिखा था और वो था चक्षुरक्षा यत्न पूर्वक यावत जीवन इच्छा। अपने चक्षुओं की सुरक्षा रक्षा यत्न पूर्वक यानी प्रयास करके करनी चाहिए। कब तक? जब तक जीवन की इच्छा है। नेत्र कितने जरूरी है, क्योंकि नेत्रों के बिना कुछ नहीं है। किसी ने कहा है पांव तल कांटा चुभे रोती है आंख। अगर किसी के पैर में कांटा चुभता है तो आंसू कहां से आते हैं? आंख से आते हैं। पांव तल कांटा चुभे रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है। पूरे शरीर से जो हमदर्दी रखने वाला जो अंग है वो आंख है। आंख देखने में तो बहुत छोटा सा, वैसे तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं हर एक की भूमिका हर एक की इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु ने जो हमें नेत्र दिए हैं उसके माध्यम से हम अपना जितना ज्ञान अर्जन करते हैं। आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं या जुड़े हुए हैं, कहीं से पढ़ के आए हैं या पढ़ा रहे हैं, आप ज्ञान अर्जन कैसे करते हैं? उसका माध्यम क्या है? 2/3 जो आप गेन करते हैं नॉलेज वो थ्रू आइज करते हैं। चाहे आप प्रिंटेड कोई मैटर हो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो, पुस्तकें वगैरह सब उसमें आ जाती हैं। आज इंटरनेट पे भी अगर एक्सेस करते हैं तो कहां से देखते हैं? नेत्रों से। यानी नेत्र ना हो तो जीवन कितना दूभर है। अभी धनंजय जी ने बताया कि सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं है ना? और उस प्रकाश को देखने के लिए नेत्रों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और हमारी ये बदकिस्मती है भारत की कि विश्व के सर्वाधिक नेत्रहीन लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। उसके पीछे एक कारण भी है। एक कारण तो यह है हमारी जनसंख्या। अब हम 140 करोड़ का देश हैं तो उसमें परसेंट निकालेंगे परसेंटेज तब भी हमारे ज्यादा होगा, लेकिन इसके पीछे कारण जो रहा वो रहा अशिक्षा का, उसका शिक्षा का अभाव होना और अपने नेत्रों के प्रति सजगता ना रहना। हम क्या करते हैं, आंख में कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो केमिस्ट से बहुत गए तो केमिस्ट से जाके, नहीं तो जो टोटके होते थे अपने गाँवों में कर लेते थे कि ये डाल लो वो डाल लो, उससे पता नहीं होता था। काजल लगा लो, ये बहुत अच्छी लोगों में थी कि साहब ये काजल लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो काजल वाजल आंख में लगाना नहीं चाहिए। इससे जो आंख की डक्ट होती है जिससे हमारे आंसू आते हैं बाहर निकलकर, वो रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। कई बार आप लोगों को तो खैर नहीं, लेकिन कुछ लोगों में प्रॉब्लम आती है, कॉर्निया ड्राई होने लग जाती है, आंख खुश्क होने लग जाती है, खड़कन होती है आंख में, पढ़ा नहीं जाता, चुभन होती है।
थोड़ी देर भी आप बुक लेके बैठते हैं या कुछ लेके बैठते हैं। जो लोग ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं या मोबाइल पे रहते हैं, गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें खास तौर से, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है कि आंख की जो हमारी पुतली है ना, उसके अंदर एक तरह से वाटर हार्वेस्टिंग चलती रहती है। वो कहाँ से चलती है? जो अंदर हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है, उससे वो आंसू जो है, वो आंसू निरंतर आते रहते हैं। और जैसे एक सलाइन वाटर होता है ना, आप कई बार कहते हो नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं ना, वो सलाइन वाटर अपने आप आ रहा। आंसू कभी अगर उसका स्वाद देखा हो तो हल्का सा नमकीन होता है, तो वो अपने आप सफाई करता रहता है हमारे आंख की पुतली की। अब हम लगातार देख रहे हैं और हमने लगातार देखते देखते पलक ही नहीं झपकी, तो क्या हो जाता है? उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। एक टिप भी दे रहा हूं कि जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, अव्वल तो बहुत ज्यादा गैजेट्स पे रहना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं तो उस स्थिति में आप थोड़ी थोड़ी देर में पलकों को झपकते रहे, या फिर एक 20-20 का एक फॉर्मूला अपना लें। ये 20-20 का फॉर्मूला क्या है? 20 मिनट कंटिन्यूअस अगर आप बैठे हैं तो फिर वहां से हटे, सिस्टम को ऑफ कर दें या स्टैंड बाय कर दें, जो भी कुछ करें, और उसके बाद जाके 20 बार पलकों को झपके कम से कम अलग हटके वहां से। तो उससे क्या होगा? जो आपकी ड्राइनेस है वो दूर हो जाएगी। तो इससे भी आप इसको कर सकते हैं कि आपकी कॉर्निया ड्राई ना हो। अब सवाल उठता है, जिन लोगों की कॉर्निया खराब हो जाती है, कॉर्निया कई कारणों से खराब होती है। एक तो सबसे बड़ी चीज होती है मैल न्यूट्रिशन। हम लोग वो पौष्टिक आहार ले नहीं पाते जो हमारी नेत्रों के लिए जरूरी है, या कई बार मजबूरी ऐसी होती है मिल नहीं पाता। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में आज भी खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन मुझे वो दौर याद है कि जब हमारे को खाने का अन्न नहीं होता था भारत में। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जब युद्ध हुआ, उस समय एक हालात ऐसे पैदा हो गए थे देश में, चाइना युद्ध के बाद में, कि खाद्यान्न की कमी हो गई थी। तो उन्होंने एक दिन का उपवास का नारा दिया था, और एक दिन भूखे रहने से वो उन्होंने कहा था कि पूरे देश के अंदर ये खाद्यान्न की कमी दूर हो जाएगी, और देश ने अपना लिया था। कारण क्या था? कि लाल बहादुर शास्त्री की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। उन्होंने स्वयं से पहले अपने घर का चूल्हा बंद किया, तब देश ने उसे फॉलो किया। लेकिन आज हम खुशकिस्मत है कि हम आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के मामले में। तो आज तो हमें मिल रही है पौष्टिक चीजें, हमें उसे खाना चाहिए, उससे भी हमारे नेत्रों की सुरक्षा होती है। दूसरी चीज है कि कोई केमिकल गिर जाए, कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंटल है। कई बार हम होली में ऐसे रंग इस्तेमाल कर लेते हैं, होली आ रही है, होली खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन होली में कोई केमिकल या कोई ऐसी चीजें, या आप देखते होंगे जो गुलाल होता है ना, गुलाल के अंदर चमक पैदा करने के लिए कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, उसके अंदर ऐसे वो डाल देते हैं जो हमारे आंख के लिए हानिकारक होते हैं। तो वो आंख में किसी की चले जाए तो ये कॉर्निया रगड़ से खराब हो जाती है। और बेटा इसका कोई फिर उपचार नहीं होता, उसका एक ही मात्र तरीका होता है कॉर्निया को रिप्लेस करना। और ऐसे कॉर्नियल ब्लाइंड भारत में 40 लाख से अधिक है। क्यों है अधिक? मैंने बताया था, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा तो नेत्रहीन है, उसमें 40 लाख ये है कॉर्नियल ब्लाइंड। लेकिन कॉर्नियल ब्लाइंड को दृष्टि दी जा सकती है, कॉर्नियल ब्लाइंड को दृष्टि दी जा सकती है, लेकिन उसका तरीका क्या है? मानव को मानव की कॉर्निया। परमेश्वर ने जो हमारी कॉर्निया बनाई है, इसका जीवन कितना रखा है? 150 साल, 150 ईयर्स। और आदमी नॉर्मली कितना जीता है? 80 साल समझ लो, अब बढ़ी है थोड़ी सी तो हम 80 साल समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ 100 साल भी कोई जी गया, उसके बाद भी उसकी 50 साल तो आयु है, अब 60-70 साल में किसी को खराब हो गई तो उसको कॉर्निया लग जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर ये एक प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है, एक मृत व्यक्ति की कॉर्निया एक जीवित मनुष्य में जो कि नेत्रहीन है लगा देते हैं, तो उस मृत कॉर्निया को
न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? उस जीवित शरीर से जो एक नेत्रहीन का होता है, और उससे मिलके ये दोबारा से फिर से नई हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, और उसके माध्यम से उसे रोशनी आ जाती है। तो बेटा ये बड़ा काम, अच्छा काम है कि नहीं है? अब आप सोचेंगे कि भाई एक कॉर्निया देनी है किसी को, एक देगा कोई, तो उसकी भी तो आंख खराब हो जाएगी। तो जीवित व्यक्ति कभी किसी को कॉर्निया दान नहीं कर सकता। ये कॉर्निया मृत्यु के बाद दान होती है, और मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर यदि कॉर्निया दान कर दी जाए और उसको रिट्रीव कर दिया जाए, यानी निकाल भी लिया जाए 6 घंटे के अंदर अंदर, तो वो जीवित रहती है, उसके अंदर जीवन 6 घंटे तक रहता है। उस जीवित कॉर्निया को जब निकाल लिया जाता है, उसके बाद तो एक सॉल्यूशन में रख देते हैं और अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर उसे प्रोसेस करके ऐसे नेत्रहीन को जिसको प्रकाश नहीं दिखाई देता उसको लगा दिया जाता है। तो ये अच्छा काम है कि नहीं है? और ये होता कब है? मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद होना क्या है? या तो अग्नि में जाएंगे, या तो जमीन में जाएंगे। अग्नि में जाएंगे तो राख बनेंगे, और जमीन में दफन किए गए तो खाक बनेंगे। दोनों हालत, दोनों स्थितियों में ये तो डिस्ट्रॉय हो जानी है। तो क्यों ना हम अमर होने का एक ऐसा कार्य कर चले जो मृत्यु के बाद अपनी आंखों से इस सुंदर संसार को देखते रहे, है नहीं? मैं तो लोगों से कहता हूं भाई मैं परवासी नहीं हूं, मैं तो स्वार्थी हूं, मैंने तो सारा यहां दान किए हुए, क्योंकि मैं मृत्यु के बाद भी जीवित रहना चाहता हूं। किसी व्यक्ति में मेरे कॉर्निया जिंदा होंगे, किसी में मेरा ईयर ड्रम होगा, किसी में मेरा हार्ट स्टेम होगा, किसी में मेरी स्किन होगी, किसी में मेरी बोन्स होंगी, तो मैं तो मरने के बाद भी जीवित रहूंगा। तो ये कुछ मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा गाढ़ा है, मृत्यु की बातें करने लगे, लोग कह रहे हैं कि यार जीवन की बातें, अभी धनंजय जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपके जीवन में, लेकिन ये है मृत्यु के बाद का जीवन। मरना तो कोई नहीं चाहता ना, तो मृत्यु के बाद अगर जीवित रहना चाहते हैं तो क्या करें? नेत्रदान, है ना? अभी कहा था एक सूत्र है हमारा, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। ज्यादा रक्तदान करने से भी शरीर का ब्लड जो है वो प्योर होता रहता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप बन जाता है। और भाई मरने के बाद कम से कम हम नेत्रदान तो बन जाए। तो समझ में आई सारी बात? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमने लेट पहुंचने के बाद आपको बहुत इंतजार कराया, और फिर लंबा भाषण करके मैं सोचता हूँ कि एक अत्याचार हो जाएगा आपको। तो अगर आप कहो तो इजाजत हो तो मैं कुछ पंक्तियां निवेदित कर दूं जो नेत्रदान की है, वो सुनेंगे सर? तो कहेंगे तो पानी मांग गए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम भाषण से उठते हैं ना तो कुछ ऐसा हो जाए, तो मैं गा के सुना दूं? सुना दूं? ये नेत्रदान का हमने एक थीम सॉन्ग बनाया, खुद ही लिखा है इसे, और मैंने इसकी धुन भी खुद तैयार की है, तो मैं आपको सुना दूं। सर आ गया, बस समापन क्यों हो रही है? मरकर भी अमर होना है अगर, मरकर भी अमर होना है अगर। अभी मैंने पूछा था अमर होना तो सब चाहते हैं ना, तो कितना आसान तरीका है, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आपको करना क्या है? मरकर भी अमर होना है अगर, है कठिन नहीं आसान डगर, संकल्प आपको नेत्रदान का जीते जी लेना होगा, मरने के बाद हो नेत्रदान
परिजनों से ये कहना होगा, दो नेत्र आपके इस तरह मरकर भी अमर हो जाएंगे, मरने के बाद भी दो सूने नेत्रों की ज्योत बन जाएंगे। इस सेवा का है ये प्रतिफल, मरकर भी सृष्टि देखेंगे, आनंद देखने का प्रियजन अपनी दृष्टि से लेंगे। पाया है हमने मानव तन कुछ तो परमार्थ कर जाए, पशु को देखो जीते जी क्या, मर कर भी हमारे काम आए। जीवन को किसने देखा है, कब तक जीना कब मर जाए, निर्मल का निवेदन बस इतना, हमने प्रदान तो कर जाए, हम अंगदान तो कर जाए, हम देहदान तो कर जाए। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ यहाँ इस कॉलेज के मैनेजमेंट का, सभी स्टाफ, फैकल्टी और प्यारे बच्चों आप सबका, कि आपने इतने विलंब से बैठकर भी और इतने शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात को सुना। आजकल सुनने वाले मिलते कहाँ हैं, लेकिन आपने सुना, इसके लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। जय हिंद।